हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 विच इज डीप वाटर एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जिसने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वो वीडियो को देख कर आए, चैप्टर को समझ कर आए, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए आई एम स्क्रॉलिंग अप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेट हमें कहाँ मिलता है? देखिए ये रे, दीज आर द 3 क्वेश्चंस जहां पर थिंक एज यू रीड। ओके, तो देख फटाफट से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को कर लेते हैं चेक। तो देखिए ये रहा, मैंने आपके लिए कर ली है स्क्रीन को स्विच। तो देखिए थिंक एज यू रीड पार्ट 1 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डुगलस स्पीक्स अबाउट? ठीक है, किस मिस एडवेंचर मतलब किस दुर्घटना की विलियम डुगलस जो है वो बात कर रहे हैं। द मिस एडवेंचर हैपेंड व्हेन विलियम ओ डुगलस वाज अबाउट 10 और 11 इयर्स ओल्ड। ठीक है, ये मिस एडवेंचर कब हुआ है, दुर्घटना उनके साथ कब हुई? जब विलियम ओ डुगलस कितने साल के थे? 10 या 11 साल के थे। ही वाज सिटिंग अलोन नियर द YMCA स्विमिंग पूल व्हेन अ स्ट्रांग बॉय पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। ओके, तो जब वो YMCA पूल उन्होंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, और वो स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे हुए थे क्योंकि वो दूसरे बॉयज की आने की वेट कर रहे थे, तो एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर दिखने वाला ऑफ अराउंड एज 18, अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आता है और विलियम डुगलस को उठाता है और सीधा पूल में उस तरफ फेंक देता है जहां गहराई बहुत ज्यादा है, डीप एंड की ओर। ओके, डीप एंड मतलब जहां गहराई ज्यादा है। डुगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम प्रॉपर्ली एंड ऑलमोस्ट ड्रोन्ड। तो डुगलस को नहीं पता था कि स्विमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि स्विमिंग तो सीखने के लिए उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया था। तो उस दिन तो वो ऑलमोस्ट क्या, डूबते डूबते बचे। ओके, दिस स्कैरी इंसिडेंट मेड हिम अफ्रेड ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो स्कैरी इंसिडेंट था, इससे उनके मन में पानी का जो है एक डर बैठ गया। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये डर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? ठीक है, तो सीरीज ऑफ इमोशन मतलब जैसे ही डुगलस को पानी के अंदर गिरा दिया गया डीप एंड की ओर, ठीक है, तो उनका क्या इमोशंस थे, क्या उनको डर लग रहा था, क्या चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की। ओके, और फिर उन्होंने क्या प्लान बनाए उस चीज को ओवरकम करने के लिए कि कैसे वो पानी की सरफेस तक, सतह तक आ जाए। ओके, तो क्या इसका आंसर रहेगा? When William O. Douglas was thrown into the pool, he became very scared, but at first he tried to stay calm. Okay, तो बहुत ज्यादा वो क्या हो गए थे, डर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश करी। वो बोलते हैं ना कि मेरा जो ब्रेन था दैट वाज एक्टिव। ठीक है, एज ही सैंक डीपर, जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, ठीक है, डूबते जा रहे थे, ही फेल्ट ही कुड नॉट ब्रीथ। ठीक है, उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनकी ना लंग्स जो है वर अबाउट टू बर्स्ट। ठीक है, ये लिखा था आपके चैप्टर में, तो वहीं से हमने कर दिया कि उनको ऐसे लग रहा है जैसे मानो वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे, सांस ही नहीं ले पा रहे। हिज लंग्स हर्ट, ठीक है, लंग्स में उनके क्या हो रहा है, फेफड़ों में दर्द हो रहा है। हिज हेड एक, सर में बहुत दर्द हो रहा है। एंड ही फेल्ट हेल्पलेस, काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। सून ही वॉज फिल्ड विद एक्सट्रीम फियर एंड थॉट दैट ही वुड ड्रॉन। ओके, और बहुत जल्दी उनको एक डर ने क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो डूब जाएंगे। ओके, टू सेव हिमसेल्फ ही मेड अ प्लान, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। ही डिसाइडेड दैट व्हेन हिज फीट टच द बॉटम ऑफ द पूल ही वुड पुश हिमसेल्फ अप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, कम टू द सरफेस, फ्लोट ऑन वाटर एंड स्विम टू द साइड ऑफ द पूल। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जैसे ही उनकी जो फीट है वो बॉटम ऑफ द पूल मतलब कि पूल के बॉटम को, ठीक है, टच करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ही वुड पुश हिमसेल्फ अप, करने का मतलब अपने आप को पुश, धक्का देंगे ऊपर की तरफ को। ओके, पूरी ताकत के साथ, और पानी की सरफेस तक आ जाएंगे। ओके, और फिर वो पानी की सरफेस पर आकर फ्लोट करेंगे और फिर वो साइड में पूल के चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ, तो इस एक्सपीरियंस का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो यहाँ से ही बच्चे आंसर शुरू हो रहा है। दिस फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस मेड विलियम ओ डुगलस वेरी वीक एंड शेकी फॉर मैनी डेज। तो ये जो एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी फ्राइटनिंग। ओके, काफी स्कैरी था, काफी फ्राइटनिंग था, डरा देने वाला था। तो इस डरावने एक्सपीरियंस ने विलियम ओ डुगलस को काफी कमजोर बना दिया। ठीक है, काफी दिनों तक वो शेकी फील करते रहे। शेकी मतलब कि पानी में जाने से भी उनको क्या लगता था, डर लगता था। इट क्रिएटेड अ डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड दैट स्टेड विद हिम फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस ने उनके मन में पानी का एक गहरा डीप फियर जो है वो डेवलप कर दिया, जिस जो उनके साथ कई सालों तक रहा।
वो डर। ओके, because of this fear, he could not enjoy activities like swimming, fishing, and boating as he felt scared whenever he went near water. Okay, और इसी डर के चलते वो कोई भी एक्टिविटीज जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते थे, वाटर एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग करना, फिशिंग करना, बोटिंग करना। क्यों? क्योंकि जब भी वो पानी के पास जाते थे तो उनको बहुत डर लगता था। ओके, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन अगेन आई विल स्क्रॉल अप। देखो बच्चे, मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ आपकी बुक में ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ही जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक और थिंग एज यू रीड में बच्चे, एज यू कैन सी 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। अब हम ये 3 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है थिंक एज यू रीड पार्ट 2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज डुगलस डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? ठीक है, तो डुगलस जो थे वो इतने डिटर्मिन्ड, मतलब इतने ज्यादा उन्होंने क्यों ठान लिया था कि वो अपना ये जो फियर है, ठीक है, जो पानी का फियर उनके मन में डेवलप हो गया है, वो इस पर मतलब कि अपने आप को हावी नहीं होने देंगे इस फियर को, तो इस वो फियर से उभरेंगे। ओके, बाहर निकलेंगे। तो क्यों वो इतने डिटर्मिन्ड थे? ओके, तो ये यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट है। विलियम ओ डुगलस वाज डिटर्मिन्ड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट वाज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम एंजॉयिंग लाइफ। क्योंकि इस डर के चलते वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ओके, ही कुड नॉट गो स्विमिंग, फिशिंग और बोटिंग विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वो कहाँ कहाँ नहीं जा सकते थे, बल्कि जो भी वाटर एक्टिविटीज थी ना, ठीक है, तो जो उनके फ्रेंड्स जो थे एंजॉय करते थे बहुत ही केयरलेसली, लेकिन विलियम डुगलस वो चीजों को क्या करते थे, एंजॉय नहीं कर पाते थे। ना ही वो स्विमिंग जा पाते थे, ना ही वो फिशिंग, ना ही बोटिंग कर पाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ही ऑलवेज फेल्ट स्केयर्ड नियर वाटर। क्योंकि जब भी वो पानी के आसपास होते थे ना तो उनको काफी डर लगता था। ही वॉन्टेड टू रिमूव दिस फियर एंड एंजॉय वाटर एक्टिविटीज अगेन। तो वो इस फियर से अपने आप को छुटकारा पाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। ओके, और वो वाटर एक्टिविटीज को पहले की तरह एंजॉय करना चाहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डुगलस? तो इंस्ट्रक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से डुगलस में से एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर जो है वो बिल्डअप कर दिया। कहने का मतलब डुगलस को एक बेहतरीन तैराक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कैसे किया? अब इंस्ट्रक्टर के सारे जो भी उन्होंने काम किए जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं वही हमें लिखने पड़ेंगे। द इंस्ट्रक्टर हेल्प विलियम और डुगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय ट्रेनिंग हिम स्लोली एंड पेशेंटली फॉर 7 मंथ्स। ठीक है, तो विलियम और डुगलस को पानी का फियर जो है ओवरकम करने में किसने मदद करी? उनके इंस्ट्रक्टर ने मदद करी। ठीक है, कैसे? उनको ट्रेनिंग देके पूरी प्रॉपरली, ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे एंड पेशेंटली, मतलब कि इंस्ट्रक्टर ने भी काफी सब्र रखा। ओके, और ऑलमोस्ट कितना समय लग गया? 7 मंथ्स लग गए। ओके, फर्स्ट ही टाइड, अब उन्होंने उसने क्या क्या स्टेप अपनाए, ठीक है, तो वही सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट ही टाइड अ बेल्ट अराउंड डुगलस। ठीक है, तो उसने क्या करा इंस्ट्रक्टर ने, जैसे ये डुगलस है, डुगलस के अराउंड कमर में, वेस्ट में एक बेल्ट बांध दी। ठीक है, एंड अटैच्ड इट टू अ रोप सो दैट ही फेल्ट सेफ इन वाटर। और फिर उस बेल्ट को किसके साथ अटैच कर दिया? एक रोप के साथ अटैच कर दिया। ओके, ताकि, और अब बेटा अगर पूरा डीप एक्सप्लेनेशन पर आप जाते हो, इतना लिखोगे काफी है आपके एग्जाम में। अगर डीप एक्सप्लेनेशन में जाते हो तो यही है कि फिर वो इस रोप को एक पुल्ली से अटैच कर दिया था और उस रोप को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया था इंस्ट्रक्टर ने। ठीक है, कि कहने का मतलब कि विलियम और डुगलस को कहीं पर भी अनसेफ वाटर के अंदर फील ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इंस्ट्रक्टर के हाथ में है रोप तो उनको जब भी लगेगा तो फटाफट से विलियम और डुगलस को पुल्ली की मदद से खींच लेंगे। ओके, चलिए आगे। तो इतना काफी है, आप इतना लिख कर आना। ओके, देन ही टॉट हिम हाउ टू ब्रीथ करेक्टली वाइल स्विमिंग। फिर उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने विलियम और डुगलस को क्या सिखाया कि किस तरीके से पानी में ब्रीथ करना है। ठीक है, ब्रीथिंग आउट अंडर वाटर। ठीक है, जब पानी के अंदर जाएंगे तो ब्रीथ आउट करना है, एंड जब पानी के ऊपर आएंगे तो ब्रीथ इन करना है। ओके, ही ऑल्सो मेड डुगलस प्रैक्टिस किकिंग हिज लेग्स एंड मूविंग हिज आर्म्स अगेन एंड अगेन। और तीसरा उन्होंने क्या किया? उन्होंने डुगलस को बार बार पानी में लातों को मरवाया, उनकी टांगों को मरवाया। ठीक है, ताकि उनकी टांगों में से जो नंबनेस है ना, क्योंकि बार बार चैप्टर में लिखा है कि जब वो पानी में जाते थे ना तो उनकी जो टांगे थी वो उनको डेड वेट वेट की तरह फील होती थी। ठीक है, जैसे वो पैरालाइज हो गए हैं, उनको फील ही नहीं होती थी कि उनकी लेग्स जो है वो उनकी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो बार बार किकिंग की प्रैक्टिस करवाई उनकी लेग्स इन पानी में। ठीक है, और उनकी आर्म्स, ताकि वो जो है जो नंबनेस वो फील करते थे अपने आर्म्स में, लेग्स में, तो वो ना फील करें। ओके, ग्रेजुअली डुगलस गेन कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे डुगलस को क्या गेन होने लगा? कॉन्फिडेंस। लर्नड ऑल द स्विमिंग टेक्निक्स, और उन्होंने सारी स्विमिंग की टेक्निक्स जो है वो सीख ली, एंड फाइनली बिकेम अ गुड स्विमर।
ओके, एंड दिस इज हाउ ही बिकेम अ गुड स्विमर। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड डुगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। ठीक है, डुगलस ने इस चीज को कैसे मेक श्योर करा, ठीक है, कि वो अपना जो पुराना टेरर है ना, डर है, ठीक है, उस पर जीत हासिल कर लेंगे। हाउ ही मेड श्योर, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे इस चीज की संतुष्टि करी कि हाँ अब उनका जो पुराना टेरर है अब वो उन पर हावी नहीं होगा। ओके, टू मेक श्योर दैट हिज फियर वॉज कम्प्लीटली गॉन, ठीक है, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि उनका जो पुराना डर है वो कम्प्लीटली जा चुका है, विलियम ओ डुगलस टेस्टेड हिमसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, तो विलियम ओ डुगलस ने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करी। फर्स्ट ही स्वैम अलोन इन द पूल, सबसे पहले उन्होंने उस पूल में अकेले स्विमिंग करी। देन ही स्वैम अक्रॉस लेक वेंटवर्थ। ओके, फिर ये लेक का नाम याद कर लेना आपने, ठीक है, फिर इस लेक में उन्होंने अकेले स्विमिंग करी। ओके, आफ्टर दैट ही स्वैम इन वार्म लेक एज वेल, फिर उन्होंने वार्म लेक में अकेले स्विमिंग करी। व्हेन ही कुड स्विम इन दीज प्लेसेस विदाउट फीलिंग स्केयर्ड, ही अंडरस्टूड दैट ही हैड फाइनली कॉन्कर्ड हिज ओल्ड फियर ऑफ वाटर। ठीक है, जब इन सब जगहों पर, प्लेसेस पर वो अकेले स्विम कर पाए बिना किसी डर के, तब उनको फाइनली इस चीज का यकीन हो गया, ही वॉज श्योर कि अब उनका जो ओल्ड टेरर है ना, दैट वॉज गॉन कम्प्लीटली। ओके, क्लियर। चलिए बेटा, लैंग्वेज को तो आप थोड़ा सा मोल्ड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया आप वही रोट लर्निंग करें। ओके, तो देखिए अब इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन लॉल बच्चे, इन टोटल देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो देख लेते हैं फटाफट से। अगेन मैं स्क्रीन स्विच करूंगी आपके लिए। देखिए फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डुगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम। ठीक है, तो डुगलस ने किस तरीके से जितने भी रीडर्स हैं जो इस चैप्टर को पढ़ रहे थे उनको इस चीज का रियलाइजेशन करवाया कि जो पैनिक, जैसे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, हड़बड़ा गए थे, ठीक है, कैसे उस पैनिक ने उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी जकड़ में ले लिया था, ठीक है, अपनी ग्रिप में ट्रैप कर लिया था। ओके, उस डर ने। तो डुगलस यूजेस विविड डिटेल्स टू डिस्क्राइब हिज पैनिक, तो डुगलस ने बहुत सारी विविड डिटेल्स जो हैं डिस्क्राइब करी हैं अपने पैनिक को, अपनी हड़बड़ाहट को डिस्क्राइब करने के लिए। ही टॉक्स अबाउट द डर्टी येलो वाटर, ठीक है, उन्होंने किसके बारे में बात करी है, पानी के लिए उन्होंने डर्टी येलो वाटर वर्ड यूज किया है। द फीलिंग ऑफ हिज लंग्स बीइंग रेडी टू बर्स्ट, उन्होंने बोला कि मेरे लंग्स जो थे वो क्या थे, फटने के लिए तैयार थे। एंड हिज लेग्स फीलिंग लाइक डेड वेट्स, ठीक है, उनकी जो लेग्स थी वो कैसे उनको फील हो रही थी, डेड वेट्स की तरह। He describes terror as a great charge of electricity, उन्होंने उस डर को किस तरीके से, क्या वर्ड यूज किया उसके लिए, अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे बिजली का झटका लगता है ना किसी को, ठीक है, तो वो इंसान क्या रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है। ओके, दैट मेड हिम शेक एंड ट्रेम्बल, ठीक है, और ये सब चीजें उनको कैसा फील करा रही थी, शेकी एंड ट्रेम्बलिंग। ओके, मतलब कि वो कांप रहे थे। दीज सेंसरी डिटेल्स मेक द रीडर फील हिज हेल्पलेसनेस, ठीक है, तो ये सारी जो सेंसरी डिटेल्स उन्होंने दी, ठीक है, तो इससे रीडर्स उनकी हेल्पलेसनेस को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ डिड डुगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है, तो अगेन डुगलस ने अपना जो फियर ऑफ वाटर था उस पर जीत कैसे हासिल की। विलियम और डुगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, सबसे पहले उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प था कि वो पानी का जो डर है उससे गेट रिड कर रहे हैं, उसको गेट रिड करेंगे ही करेंगे। ओके, क्लियर, कहने का मतलब उससे छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे, दैट वाज हिज विलिंगनेस। ओके, और अपनी विलिंगनेस के चलते उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस करी। ओके, और इसी लिए वो उस पानी के डर को क्या कर पाए, ओवरकेम कर पाए। ओके, फर्स्ट ही टुक हेल्प फ्रॉम अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु टॉट हिम हाउ टू स्विम सेफली, सबसे पहले उन्होंने, उनको पता था कि उनसे ये अकेले नहीं होगा, उन्होंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर किया। ओके, जिसने उनको स्विम करना सिखाया सेफली। आफ्टर लर्निंग स्विमिंग ही स्लोली फेस्ड हिज फियर बाय स्विमिंग इन डीप लेक्स, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी टेस्टिंग करी। ओके, उन्होंने डीप लेक्स में जाकर स्लोली जो है अपने फियर को क्या किया, फेस किया, क्योंकि चैप्टर में साफ साफ लिखा है कि उनके पास डर आता था, लेकिन वो डर को यही कहते थे कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अब इस बार मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ओके, विद प्रैक्टिस एंड करेज ही फाइनली गॉट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, तो प्रैक्टिस और करेज, साहस के साथ वो अपने इस डर से छुटकारा पा पाए। ओके, व्हाट लार्जर मीनिंग डस डुगलस ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इससे क्या उन्होंने एक तथ्य, कहने का मतलब वो एक फैक्ट पर पहुंचे, ठीक है, क्या चीज उन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीखी। ओके, क्लियर,
तो Douglas realized that in death there is peace and that the only thing we truly have to fear is fear itself. Okay, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि डेथ में तो शांति है. ओके, डेथ से डर नहीं लगता, डेथ में तो शांति है. ठीक है, क्योंकि आप अनकॉन्शियस हो जाते हो. ठीक है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं रहती. ओके, जो एक लौती चीज जिससे डरने की जरूरत है वो डर है. ओके, अगर आप डरोगे ही नहीं, ठीक है, तो डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. बाय एक्सपीरियंसिंग द टेरर ऑफ डाइंग एंड देन कॉन्करिंग इट, हिज विल टू लिव बिकेम मच स्ट्रॉन्गर. ठीक है, तो जो ये इनका एक्सपीरियंस हुआ कि किस चीज का, टेरर ऑफ डाइंग, ये जो डर मरने का, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और फिर उसको जो उस डर के ऊपर उन्होंने क्या पाई, जीत पाई. तो इसके कारण उनकी जो विल टू लिव थी ना, जीने की चाह, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई. ओके, दिस एक्सपीरियंस मेड हिम मोर कॉन्फिडेंट. इस एक्सपीरियंस ने उनको और ज्यादा लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करवाया एंड टॉट हिम टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली. और उनको क्या चीज सिखाई कि कैसे लाइफ में चैलेंजेस को हमें फेस करना चाहिए ब्रेवली विद ओपन हार्ट. ठीक है, विद ओपन आर्म्स. ठीक है, नेवर गेट फ्राइटेंड सो इजिली. कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए इतने इजिली. ओके, तो बच्चे यही सारे क्वेश्चन आंसर्स थे. सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके लिए मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं. टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो टॉक करने के लिए ही है. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं. फर्स्ट क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर. ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस लिखना है कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जब किसी चीज से आप बहुत ज्यादा डरते थे एंड फिर आपने उस पर काम किया, यू वर्कड ऑन इट और फिर आप उसको ओवरकम कर पाए. ओके, तो ये सबका आपका पर्सनलाइज आंसर होगा. अगेन ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका नरेट करने के लिए आपको बोल रहा है. ठीक है, कि ये आपके जो चैप्टर्स जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे नेल्सन मंडेला. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था. वो बोल रहे हैं कि ये दोनों चैप्टर हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है किसके, ऑफ हाउ करेज एंड ऑप्टिमिज्म. ठीक है, ऑप्टिमिज्म, बेटे ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आपकी पॉजिटिविटी. ठीक है, कि कैसे करेज और जो आपकी पॉजिटिविटी होती है वो आपको हेल्प करती है. ठीक है, हेल्प द फैमिली सर्वाइव अंडर डायरेस्ट स्ट्रेस. ठीक है, डायरेस्ट मतलब कंप्लीट स्ट्रेस, जब आप बिल्कुल ट्रॉमा में चले जाओ. ठीक है, तो आपका करेज और आपकी पॉजिटिविटी होती है जो आपको स्ट्रेस से बाहर लेकर आती है. ओके, तो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे एग्जाम में. तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने थे वो सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं. अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स इजी लगे हो, सिंपल लगे हो, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे आगे के चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.